नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ हमारी इस वीडियो में, जिसमें आज बात करने वाला हूँ अनप्रोटेक्टेड फंक्शनलिटी के अंदर। ये बढ़ता हुआ हमारा एक सेशन और है, मतलब पिछला सेशन जो था, पिछला वीडियो जो था हमारा इसी पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी पे था। और इसके अंदर हमने जो आइडेंटिफिकेशन करा था वो करा था हमने robo.txt से, ठीक है ना, जो यूजफुल फाइल होती है हमारे वेबसाइट की, ठीक है, जिसके थ्रू इंडेक्स करा जाता है हमारी यूआरएल्स को। तो वहां से हमने ये चीज आइडेंटिफाई करी थी, ठीक है ना। अब जो हम आइडेंटिफाई करने वाले, ये कुछ एक नया तरीके से नए एरिया में हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं। जब तक कि आपको ये ना पता चले कि ये जो बग है ये बेसिकली कौन से एरिया में मुझे मिला है, कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट मुझे व्यू करना पड़ेगा वेबसाइट का जिसमें मुझे ये जाके वल्नरेबिलिटी मिलेगी, तब तक आप उस वल्नरेबिलिटी को ढूंढ नहीं सकते। एक वल्नरेबिलिटी आपके वेबसाइट है बहुत सारे अलग अलग एरियाज में प्रेजेंट होती है, पर डिपेंड करता है, वो पता होना चाहिए कि मुझे वहां पे जाके इस वल्नरेबिलिटी ढूंढना है। तो अनप्रोटेक्टेड फंक्शनलिटी के अंदर अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका मतलब जो है बेसिकली सिंपल अगर आपने लास्ट वीडियो देखी नहीं तो जाके चेक करें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। थोड़ा एक्सप्लेन जरूर कर देता हूं मैं यहाँ पे, कि यहाँ पे जो फंक्शनलिटी होती है, जैसे मान लो कि एक यूजर हूँ और एडमिन भी मेरे वेबसाइट के अंदर ही है, उसकी कोई फंक्शनलिटी है जो यूजर के लिए ही अलाउड है। और अगर उस फंक्शनलिटी का कोई पेज है और उस पेज को अगर मैं डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा हूँ, उस फंक्शनलिटी को मैं डायरेक्टली यूज कर पा रहा हूँ बिना यूजर नेम पासवर्ड डाले, बिना एडमिन राइट्स लिए, तो वो क्या होता है हमारा अनप्रोटेक्टेड। मतलब प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो उसमें उसके लिए कोई मुझे ना यूजर नेम डालना है, ना पासवर्ड डालना है, ना मुझे टोकन चाहिए उसके लिए। और फंक्शनलिटी तो अनप्रोटेक्टेड फंक्शनलिटी पे हम बात करने वाले हैं। अब एक केस में तो था कि robo.txt पे जाके आप ढूंढ लो, वहां पे एक पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। एक केस और है, इन सम केसेस सेंसिटिव फंक्शनलिटी इज कंसील्ड बाय गिविंग इट अ लेस प्रिडिक्टेबल यूआरएल। अब क्या होता है, कई बार है ना, अपन ने पिछली वीडियो में देखा कि भाई यूआरएल प्रिडिक्टेबल था तो आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है, ब्रूट फोर्स भी कर सकता है, पर कुछ अब इससे बचने के लिए क्या लेकर आए अपन लोग कि भाई डेवलपर ने सोचा कि यार अपन प्रिडिक्टेबल यूआरएल नहीं डालेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डालेंगे। दिख रहा है आपको यहाँ पे जो यूआरएल है काफी कॉम्प्लेक्स है, एडमिनिस्ट्रेटर हाइफन पैनल हाइफन फिर YB556। अगर आप इस यूआरएल को ब्रूट फोर्स भी करने जाओगे ना बाय यूजिंग सम डायरेक्टरीज, तो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक है। जैसे मैं डाल दूं कि एडमिन और वड़ा पाव, तो अब एडमिन वड़ा पाव कौन सोच सकता है कि ये ऐसा कोई एडमिन का पेज होगा। तो उस कंडीशन में आप ब्रूट फोर्स करने जाओगे ना, तब भी दिक्कत आएगी, क्योंकि साइज इतना बड़ा है और बोलने में बड़ा छोटा सा है। वड़ा पाव हो गया, बड़ा वर्ड हो गया बिल्कुल ऑटोमेटिकली। तो इसलिए इस टाइप के अनप्रिडिक्टेबल यूआरएल को कैसे आइडेंटिफाई करना है, अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि दिस माइट नॉट बी अ डायरेक्टली गेसेबल बाय एन अटैकर। अब ये जो है ना, ये जो यूआरएल डायरेक्टली गेस नहीं कर सकता कोई अटैकर। हाउएवर द एप्लीकेशन माइट स्टिल लीक द यूआरएल टू द यूजर। अब हो सकता है कि ये एप्लीकेशन कहीं ना कहीं आपका जो आपके एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन आपका इस यूआरएल को कहीं ना कहीं लीक कर रही है यूजर को। द यूआरएल माइट बी डिस्क्लोज इन जावास्क्रिप्ट। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया कि हो सकता है कि जावा पेज पे जो हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, वहां पे इस यूआरएल को आपने डिस्क्लोज कर दिया। दैट कंस्ट्रक्ट्स द यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑन द यूजर रोल। यूजर रोल के बिहार पे जो इंटरफेस बनाता है, वहां पे कहीं आपने जावास्क्रिप्ट में इसको लीक कर दिया। अब देखो नीचे क्या दे रखा है, द स्क्रिप्ट एड्स अ लिंक टू द यूजर यूआई। अब ये जो स्क्रिप्ट है ये आपने कहाँ लिंक कर रखा है, यूजर के यूआई पे, मतलब यूजर के इंटरफेस पे आपने इसको ऐड कर दिया इस जावास्क्रिप्ट को। ऑल दो डायरेक्टली विजिबल नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है तो विजिबल तो होगी नहीं डायरेक्टली आपके इंटरफेस पे, पर हाँ आपने इसको कहीं ना कहीं पेज में ही हाइड कर रखा है। इफ दे आर एन एडमिन यूजर, अगर वो एडमिन यूजर है, हाउएवर द स्क्रिप्ट कंटेन्स द यूआरएल इज विजिबल टू ऑल द यूजर रिगार्डलेस ऑफ देयर रोल। मतलब कि यूजर कुछ भी हो, यूजर गेस्ट यूजर हो, नॉर्मल यूजर हो, सुपर यूजर हो, एडमिन हो, कुछ भी हो, उसको ये यूआरएल जो है नजर आएगा अगर वो अपना कोड चेक करता है, अपनी स्क्रिप्ट चेक करता है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब देखो यहाँ पे क्या देखा है, डायरेक्टली हम लैब पे लेकर आए, क्योंकि पिछली वाली वीडियो हमने काफी डिटेल में बात करी थी फंक्शनलिटी के ऊपर, एक्सेस कंट्रोल के ऊपर। तो इस वाली लैब में, इस वाली वीडियो में डायरेक्टली वो लैब पे लेकर आ गया। और क्या बोल रहा है यहाँ पे, दिस लैब हैज एन अनप्रोटेक्टेड एडमिन पैनल। इस लैब में क्या है, अनप्रोटेक्टेड एडमिन पैनल है। इट इज लोकेटेड एट एन अनप्रिडिक्टेबल लोकेशन। मतलब कि पहली बात तो अनप्रोटेक्टेड आपका एडमिन पैनल भी है इसके अंदर। उसके अलावा ये कहाँ पे प्रेजेंट है, कोई अनप्रिडिक्टेबल लोकेशन पे, आपको पता ही नहीं कहाँ पे प्रेजेंट है। ये कोड में हो सकता है, ये यूआरएल में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ये। बट द लोकेशन इज डिस्क्लोज समवेयर इन द एप्लीकेशन। जो लोकेशन है, जो इस पर्टिकुलर यूआरएल का जो लोकेशन है, ये कहीं ना कहीं आपके एप्लीकेशन में डिस्क्लोज हो रहा है। तो मतलब यूआरएल जो है ना, जो अनप्रोटेक्टेड फंक्शनलिटी वाला यूआरएल है, वो कहीं ना कहीं आपके एप्लीकेशन में ही रखा हुआ है, जो बिना यूजर नेम, बिना पासवर्ड, बिना एडमिन के यूजर नेम पासवर्ड के भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सॉल्व द लैब बाय एक्सेसिंग द एडमिन पैनल। आपको सॉल्व करना है लैब को और एक्सेस करना है एडमिन पैनल को, एंड यूज इट टू डिलीट द कार्लोस यूजर कार्लोस। और आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है इस पर्टिकुलर फीचर का, ताकि आप डिलीट कर सके कार्लोस को। अब कार्लोस को डिलीट करने के लिए पहले अपनी क्या करना पड़ेगा, लैब को एक्सेस करना पड़ेगा। मैंने लैब को एक्सेस करा, ठीक है। जैसे मैंने लैब को एक्सेस करने पर क्लिक करा, उसके बाद वो क्या होता है, यहाँ पे जाके नीचे काफी सारे
ये हमारा जो शॉप है वो ओपन हो गया। अब शॉप ओपन हो गया तो मुझे दिख रहा होगा यहाँ पे मुझे शॉप डिटेल्स नजर आ रही है, मुझे आइटम्स नजर आ रहे हैं, पर मुझे और डिटेल नजर नहीं आ रही। तो अब डिटेल नजर नहीं आ रही तो क्या करना पड़ेगा मुझे, उसके लिए मुझे राइट क्लिक करके मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ पे जाऊँ मैं और व्यू पेज सोर्स करता हूँ। व्यू पेज सोर्स करता हूँ, यहाँ पे काफी बड़ा सा कोड नजर आ रहा है, पर मैं इतना दिमाग लगाना नहीं चाह रहा कि मैं हर कोड को देखने बैठूं। उसके लिए करते हैं आप Ctrl+F का यूज करें फाइंड का और एडमिन टाइप कर दें, क्योंकि एडमिन से रिलेटेड कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्योंकि देखो अपन कितना ही अनप्रेडिक्टेबल बना दे, पर कहीं ना कहीं तो एडमिन यूज करोगे ना, ताकि एटलीस्ट मैंने बनाया है दूसरे बंदों को भी तो याद रहे। तो एडमिन कहीं ना कहीं यूज करा होगा। अब मैं एंटर मार के चेक करता हूँ, तो पहले यहाँ दिख रहा है, जहां जहां पिंक आ रहा है वहां पे नजर आ रहा है ग्रीन, देखो ये आ गया, नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पे एक अपन ने स्क्रिप्ट यूज करके, दिख रहा होगा आपको स्क्रिप्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने एडमिन पैनल टैग डॉट सेट एट्रीब्यूट में एच रेफरेंस में देखो यहाँ पे एक यूआरएल डाल रखा है, एक पेज का लिंक डाल रखा है, दिख रहा होगा आपको छोटा सा पेज का लिंक। और इसका पेज का क्या है, इनर टेक्स्ट है, एडमिन पैनल है, क्या है ये एडमिन पैनल। अब देखते हैं एक बार इस यूआरएल को जो अनप्रेडिक्टेबल है, इसको मुझे लग नहीं रहा कि एडमिन पैनल होगा। इसको मुझे क्या करना है, सिर्फ साइट के आगे जाके यहाँ जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। स्लैश लगा दे, मैं लगाना भूल गया हूँ। एंटर मारते हैं, लेट्स सी। अब दिख रहा होगा जैसे ही मैंने इस यूआरएल को टाइप करा तो मेरा एडमिन पेज जो है ना वो एक्सेस हो गया है, जो था अनप्रोटेक्टेड एडमिन फंक्शनलिटी का जो पेज है मेरा ओपन हो गया है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि विनर का और कार्लोस, तो डिलीट किसको करना है, कार्लोस को डिलीट करना है, ताकि हमारी जो लैब है सॉल्व हो सके। मैं डिलीट बटन दबाता हूँ और चेक करता हूँ, तो मेरी जो लैब है सॉल्व होगी। मतलब कि मैंने वो एडमिन लेवल की फंक्शनलिटी जो थी उसको मैंने एक्सेस कर लिया और मैं उसको रन कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप किसी वेबसाइट के अंदर अनप्रोटेक्टेड एडमिन फंक्शनलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पिछली वीडियो में देखा था अपन ने robot.txt, इस वीडियो में देखा अपन ने कि अपन ने कोड से निकाला ये वाला यूआरएल, ठीक है ना। व्यू सोर्स कोड करना है अपन को और फिर पेज पे चेक करना है कि क्या कोई ऐसी स्क्रिप्ट है जहां पे मेरे एडमिन के कुछ यूआरएल जो है ना लीक हो रहे हैं। इसके थ्रू भी आप बग्स ढूंढ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।